आप देख रहे हैं द तर्कस और हम बैठे हैं आजमगढ़ के दक्षिणी हिस्से में ठेकमा विकासखंड का ये गांव है गिड़ौर। अपने आप में एक मशहूर गांव है और यहाँ पर बड़े बड़े किसान हैं, अच्छे खेतिहर लोग हैं। और संयोग से आज हमारे साथ कुछ अच्छे किसान लोग बैठे हुए हैं और सबसे मुख्य रूप से युवा हैं धर्मेंद्र सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह भी आपको प्यार से लोग कहते हैं। तो आपको हमने जब पहली बार जाना देखा तो उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत सदस्य का और एक समाज सेवी के रूप में भी आपकी पहचान है। आप तमाम सारे तरह से लोगों में जाने जाते हैं अपने सामाजिक पहचान के चलते। और आज आप खेती कर रहे हैं, इस नाते आप और अधिक प्रशंसनीय हैं हमारे लिए और लगातार आप खेती के काम में लगे हुए हैं। तो आपको खेती का काम कब लगा कि खेती करना चाहिए? खेती में आप इतना ज़्यादा समय लगा रहे हैं। खेती तो हम अपने बचपन से पिताजी के रहने पे पिताजी के जी देखभाल में ही करते थे, इंटरेस्टेड थे बहुत खेती से। अच्छा खेती से हमको बहुत ज़्यादा बचपन से ही इंटरेस्ट था जी। इसके लिए हमारे खेती में जितना भी समय मिलता है हम खेती में देते हैं। तो बाकी रानी से जो भी समय बचता है तो खेती में जाते हैं। पहले की खेती और आज की खेती में थोड़ा अंतर भी हो गया है, तो कुछ यंत्र भी आपके पास होंगे, क्या क्या रखे हैं? ट्रैक्टर होगा? हाँ, हमारे पास ट्रैक्टर है। अच्छा ट्रैक्टर है, हर ट्रैक्टर खेती का यंत्र सब यंत्र है। अच्छा। रोटावेटर भी है, तावा भी है। तब अभी तो कौन सी खेती आप ज़्यादा कर रहे हैं इस समय? धान गेहूँ का हम लोग खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, जो लाइन से बुआई वाला सिस्टम है उसको भी कुछ अपनाए हैं? अभी ये नहीं है, अभी उसको नहीं अपनाए। हम लोग तावा से और ठीक ठीक होते हैं। अच्छा, तो पहले चना भी आपके गांव में हमने सुना है कि काफ़ी होता था। चना मटर राहर होती थी मगर ये घड़रोज के वास्ते सब लोग बोना बहुत कम करते हैं। घड़रोज के नाते दिक्कत हुई है, लेकिन घड़रोज से किसान बहुत चिंतित है, इनसे ज़्यादा और बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, आपका गांव गिड़ौर है और बगल में ही उसी तरह का गोड़हरा भी एक गांव है। तो गोड़हरा में हमने सुना है कि वहाँ अंबिका सिंह और तमाम लोग जो बहुत अच्छी सब्जी वगैरह की भी खेती कर रहे हैं, उन लोगों ने एक बहेलिया अपने गांव में बसाया है, रखा है और उसकी सहायता से वो अपने खेत को जंगली पशुओं से, छुट्टा पशुओं से सुरक्षित कर ले जा रहे हैं। तो ये प्रयोग तो आपके यहाँ भी किया जा सकता है। मगर बहेलिया तो उनके बगल के गांव में रहते हैं लोग, चले जाते हैं, लम्बा आए न आए तो बात की बात है। अच्छा, ये तो होली भदौरा में रहते हैं। अच्छा, वहीं के हैं? हाँ जी, स्थानीय है? स्थानीय है, लोकल हैं लोग। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये प्रयोग किया जा सकता है। और बगल में अपने कुरिहर में घनश्याम सिंह जी ने भी एक प्रयोग किया है कि जो वो मशीन लगाए हुए हैं, तार, झटका तार, जी जो जानलेवा नहीं है लेकिन झटका देता है, जिससे वो अपनी फसलों को कुछ सुरक्षित करने में सफल हुए हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप खेती में लगा रहे हैं समय। तो मैं समझता हूँ कि खेती में जो आज के एकदम अपडेट चीज़ें हैं, जो नई तकनीकियाँ हैं, उनसे अगर आप लोग बड़े किसान लोग जुड़ जाएंगे तो ये गांव एक बड़ा हो सकता है। सरकार की भी योजना है, क्लस्टर की बात चल रही है कि एक झुंड में, एक समूह में कुछ हो। तो मेरा सपना है कि इतने बड़े खेतिहर इस गांव में हैं, आप जैसे नौजवान हैं जो समाज सेवी भी हैं और हर तरह से अग्रणी हैं और कुछ करने में सक्षम हैं। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस गांव के नाम से एक क्लस्टर बने और इस क्लस्टर में जो भी उत्पादन हो वह लोगों को, अगल बगल के सैकड़ों गाँव के लिए एक नमूना बने कि यहाँ के लोग खेती करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा आपसे यही निवेदन है कि आप घड़रोज के लिए सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के लिए आप हम लोग को दर्द पहुंचाइए। सबसे ज़्यादा यही हमारा। ये तो बिल्कुल आप भी किसान हैं और किसान संगठन से भी जुड़े हैं, आपने भी उठाया होगा, हम लोग भी करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि भाई वो समय के साथ ही हल होती हैं। अगर एक दो गांव की बात होती तो सरकार घेराबंदी तुरंत कर देती, लेकिन पूरे इतने बड़े मुल्क की बात है, इतने बड़े देश की बात है, तो चीज़ें उस पर कई तरह से सोची जा रही हैं। वैज्ञानिकों द्वारा भी काम हो रहा है, सरकार द्वारा भी हो रहा है, घेराबंदी का भी कई जगह प्रयोग चल रहा है और जो हमने चर्चा किया एक दो प्रयोग वो भी हैं। तो हमारे साथ देखिए बैठे हैं राजेश्वर सिंह जी, जो तमाम जो खेती की नई तकनीकें हैं उन पर भी आपने काम किया है और बहुत जगह आपने बहुत सारे प्रयोगों में सरकार के योजनाओं में भी भागीदारी किया है। जैसे आपने 8 बीघे 2 हेक्टेयर चने की खेती का प्रयोग किया है, वो सफल रहा है। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये घड़रोज से लेकर के और अपने अनुभवों को कुछ शेयर करें। देखिए, हम किसान भाई जो है वो सिर्फ इसी धान और गेहूं में ही फंसे हुए हैं। हमको इससे हट करके भी कुछ खेतियां करनी पड़ेगी। जैसे इसमें वह खेती हमारी हो जिसमें लागत कम हो, हमको लाभ ज़्यादा मिले। जैसे धान गेहूं की लागत जोड़ लीजिए, चना और सरसों की लागत आप जोड़ लीजिए
उसके अलावा भी और भी है, जैसे आप नहीं कुछ है तो धनिया भी है, आप बोल लीजिए। इन खेतियों को आप देखिए तो ये लाभप्रद खेतियाँ हैं। ये खेती आपके धान से गेहूं से कम लागत की हैं और इनका लाभ ज़्यादा है। जैसे इस साल आप देख लीजिए कि 6,000 रुपये कुंटल तक की सरसों बिक गई। 6,000 रुपये कुंटल की सरसों बिक गई और आज गेहूं का रेट जो है मार्केट में 1,600 का रेट है। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना 4 कुंटल गेहूं के बराबर हमारे 1 कुंटल सरसों हुई। जी राजेश्वर सिंह जी, अगर लोग अपनी जो कर रहे हैं गेहूं या धान, तो अगर चौथाई हिस्से में तिलहन का सरसों का प्रयोग करें, हाँ, तो क्या सफल हो सकता है? बिल्कुल सफल हो कोई सकता है। दिक्कत? एकदम 100% सफल हो सकते हैं। अच्छा, तो एकदम इससे तो चौथाई करें आमदनी बढ़ेगी। एकदम बढ़ेगी। तो इसको अगर लोगों से आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया जाए, बिल्कुल और किया जाए। जरूरत होगी तो वैज्ञानिकों से भी चर्चा किया जाए और ये आमदनी बढ़ाने का इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा 2 साल पीछे जाएंगे। हम जब पहली बार चना की खेती 2 हेक्टेयर कराए थे, तो हमारे गांव में एक प्रेरणा की तरफ का काम किया। उत्साह लोगों का हुआ। लोगों ने हमसे आके पूछा कि मतलब चना हमको बोना है तो मार्गदर्शन करिए। तो हमने कहा कि आप चैत में खेत खन के छोड़ दीजिए और उसमें आप ये खरीफ की कोई फसल लीजिए ही मत। आप फिर उसकी सीधा बुआई कराइए और शेड्यूल से बुआई कराइए, मशीन से उसकी बुआई कराइए। तो मशीन से लोग तो बुआई नहीं की, लेकिन बहुत लोगों ने चना बोया और उनको काफ़ी अच्छा लाभ भी मिला। और यह लागत कम की खेती है। जैसे आप 50 रुपये किलो के नीचे चना नहीं बेचेंगे अब लोग पैदावार के हिस्से। तो हम ये किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप जो है बोरा गिनने में मत परेशान होइए। इस चीज़ को में रखिए कि हमको लागत कितना लगा और हमको लाभ कितना मिला, और हमने बेचा और उस समय हमको काफ़ी लाभ मिला और अच्छी पैदावार हुई। और हम उस समय 2 साल पहले 30 किलो बिस्सा हमारा चना पैदा हमको दिया था। तो आज जरूरत है कि इस गांव के बड़े किसान लोग संगठित हों आपस में, क्योंकि सबका हित इसमें है जी। सबका हित जहां एक जुटा होता है वहां सारे लोगों का समूह सक्रिय हो जाता है जी। जैसे तमाम उदाहरण है कि जहां हम एक साथ मिलकर कुछ करते हैं और हमको सफलता मिलती है। हाँ। तो उस काम में किसी को कोई शायद दिक्कत नहीं होती। नहीं, उतनी देर के लिए तो हम एक साथ हो ही जाते हैं। बिल्कुल हो दूसरे जाते मुद्दे हैं। पर भले साथ न हो तो नहीं, ये वो मुद्दा दूसरा। और दूसरी जगह हम किसान है, ये हमारा पहला मुद्दा। तो मुख्य हमारा प्रयास है कि हमारी आमदनी बढ़े, जहाँ से हमको अच्छा रेट मिलेगा हम उनको बेचें। और इस तरह का एक सामूहिक प्रयास, इसमें हम सरकार का भी सहयोग लेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, सरकार का सहयोग भी करेंगे, सरकार से सहयोग लेंगे। हमारे साथ देखिए हम लोगों में सबसे उम्रदराज किसान हैं सत्यदेव सिंह जी। तो आपका भी हम चाहेंगे कि कुछ सलाह दें इसमें अपनी राय। देखिए, हमारे गांव में चना, सरसों, अरहर, गन्ना, इस सब की, गेहूं, धान के साथ, जौ के साथ सबकी खेती होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में घड़रोज और छुट्टा पशुओं से हम लोग इतना अजीज हो गए हैं 3 वर्षों में कि सब छोड़ करके हम अब केवल धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो कुछ लोग जिनका सुरक्षित है, क्या बोलते हैं, घेराबंदी हो गई है, तो वो लोग तो कुछ चना होना। लेकिन अब हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ खेत हैं और उसकी जो है घेराबंदी हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो हम मजबूर हो कर के गन्ना, अरहर, सरसों, चना और बहुत अच्छा पैदा कर ले जाते थे। तो हम तो 40 वर्षों से 40 वर्षों से हम काफ़ी चना पैदा किए, अरहर भी पैदा किए, गेहूं भी, ये जो है गन्ना भी पैदा किए। सब कुछ करने के बाद अब जो है केवल धान, गेहूं, वही घड़रोज और छुट्टा पशु। अच्छा, ये घड़रोज 10-20 साल 25 साल पहले क्या कम थे कुछ इसकी? बिल्कुल कम थे। आज के 15 साल 16 साल पहले बिल्कुल थे ही नहीं घड़रोज। इतने में ही बढ़ गए ज़्यादा। इतने में ही 15 वर्ष के अंदर ही इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ी है।
चलिए, जो समस्या आती है तो उसका समाधान भी खोजा जाता है। सरकार भी प्रयत्नशील है, वैज्ञानिक भी प्रयत्नशील है, किसान भी अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं। छोटा पशुओं की भी एक समस्या है, उस पर भी इसके लिए भी सरकार से हम निवेदन गो करेंगे आश्रय कि- और कई हाँ, चीज़ें की जा रही हैं। आप तो संगठन से भी जुड़े हैं, किसान मोर्चा निवेदन से। करेंगे कि तो छोटा पशुओं की भी कोई हम एक और कल्पना हल कर रहे दिया हैं जाए। कि ये गांव इतना चर्चित गांव है और चना यहाँ पैदा होता है, बगल के गांव में भी पैदा होता है। तो आप एक योजना इसी सोचिए कि कुछ इसका प्रोडक्ट पैदा किया जाए। अगर चने से नमकीन बने, चने का बेसन आप पैदा कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रांड आजमगढ़ के लिए और हम सभी के लिए एक अच्छा आमदनी का जरिया और नाम भी पैदा नाम करेगा। भी पैदा अगर करेगा। शुद्ध हम चने का बेसन दे पाते हैं तो इसमें पहल करने की आप लोगों की, आप बड़े किसान हैं और आप भी सक्षम व्यक्ति हैं, इसलिए इसको दिमाग में रखें और आने वाले समय में चना तो फिर अपने खर्चा के लिए लोग बोते हैं, 10 बिस्सा 1 बीघा, बहुत कम नहीं, लोग को 4-5। अभी आपने पिछले साल 8 बीघा बोया था। हाँ और- यही हाँ, और यहाँ बगल का गांव सिसरेणी में भी चने की अच्छी खेती होती है। खेती करते हैं, घर रोज के वास्ते नहीं हाँ, बोते। दिक्कत तो है, ये दिक्कत है। 5 बिस्सा बोते हैं खर्चा के हाँ, लिए। ठीक है, मैं 1 बीघा 10 जैसे बिस्सा मेरे दिमाग में आया तो मैंने एक बात रखा। दूसरी बातें भी हम कर सकते हैं। तेल का भी अच्छा तेल अगर हम पैदा करके और यही तेल तैयार करके हम पैकिंग करें और उसकी शुद्धता के साथ मार्केट में उतारें और उसका प्रचार प्रसार हो, भाई यहाँ का गिड़ौर से बना हुआ ये शुद्ध तेल हमको मिल रहा है, तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है। जैसे अभी आपने चर्चा किया वो शुगर रहित गेहूं का, अगर वह उत्पादन कुछ लोग करते हैं तो उसकी भी अच्छी मार्केट हो सकती है। तो बहुत बहुत आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में गिड़ौर गांव एक क्लस्टर के रूप में आगे आएगा और यहाँ से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो बाकी किसानों के लिए भी मार्गदर्शन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।